हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हमारे करंट अफेयर के सेशन को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ टॉप करंट अफेयर 2021 जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट सिलेक्टिव एंड साथ ही दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। साथ ही दोस्तों अगर आप अदर यूट्यूब वीडियो कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या फिर रेगुलर जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस मैं आपको देता रहता हूं उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने होगा दोस्तों, हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे वो होगा आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो हमारे देश का रहा है दोस्तों, उसे हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे। हाल ही में अगर हम बात करें दोस्तों 2021 के जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड यहाँ पर इनकी इमेज भी है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है दोस्तों उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आगे क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पवन कपूर। कहाँ पर दोस्तों? रूस देश में। जितनी भी मेन कंट्रीज होती हैं खासकर उनके राजदूत हमें जरूर से पता होने चाहिए। तो रशिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है दोस्तों? मॉस्को वहाँ की कैपिटल है। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है पवन कपूर, जिनको यहाँ पर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करेंगे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यूएई देश में दोस्तों, यूएई में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम भी याद रखना होगा। उनका नाम है संजय सुधीर। एंड यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे ये है संजय सुधीर, जिनको यूएई में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। यूएई की बात आई है तो वहाँ की कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए, अबू धाबी जो है वहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही आप कवर करते चलेंगे, एक जगह लिख कर याद करेंगे तो जल्दी से आपको याद भी होंगे और आपको ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हम इसको ले लेते हैं। तो दिनेश के जो पटनायक हैं दोस्तों, इनको स्पेन में राजदूत नियुक्त किया है। एंड स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। एंड यहाँ पर इसी तरह से इनकी इमेज भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 3 क्वेश्चन है, या फिर मैं इनको अलग अलग करवाता या फिर एक जगह लिख कर मैंने आपको याद करवा दिया है, वो ज़्यादा आई थिंक बेटर है। तो यहाँ पर इन तीनों को आपने याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस लेखक द्वारा 2021 बुकर पुरस्कार जीत लिया है? यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो डेमन गलगुट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका के हैं दोस्तों ये लेखक जिन्होंने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। नाम है डेमन गलगुट, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा हम इस वीडियो में चलते चलते डिस्कस करेंगे सभी डिक्शनरीज, क्योंकि आपको पता है 3 डिक्शनरीज जैसे कि हमारी होती है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, जैसे कॉलिंस डिक्शनरी है, इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसने 2021 में जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा है वो वैक्स को रखा है। वैक्सीन से उठाया हुआ वर्ड है वैक्स। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोरोना टीकाकरण से जुड़ा ये जो शब्द है दोस्तों वैक्स, जिसका इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक बार हुआ है। इसलिए इन्होंने 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर रखा है वो वैक्स को रखा है। आगे हम और भी डिक्शनरीज ने क्या क्या वर्ड रखे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहें एंड कंटिन्यू चलते रहें। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है दोस्तों फिफ्थ में, हाल ही में किसे फिक्की ने अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? FICCI। यहाँ पर जो फिक्की है दोस्तों, इन्होंने अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है अरुण चावला को। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है अरुण चावला। क्या इंपॉर्टेंट और सीखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। फिक्की जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये याद रखना होगा। नॉन गवर्नमेंटल एक ट्रेड एसोसिएशन है दोस्तों जिसका नाम है यहाँ पर फिक्की, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो, जिसकी स्थापना दोस्तों 1927 में हुई थी। और हाल ही में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं हर्षवर्धन। यहाँ पर जो CEO हैं दोस्तों वो संगीता रेड्डी हैं।
हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ रहने वाली है। फाउंडर कौन है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ लिया गया है कि हाल ही में कब हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 नवंबर को दोस्तों स्थापना दिवस होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक साथ काफ़ी राज्यों का जो है यहाँ पर स्थापना दिवस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों का दोस्तों यहाँ पर 1 नवंबर को आपको स्थापना दिवस देखने को मिलता है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर हम एक और चीज़ नोट करेंगे कि 1 नवंबर अगर हम बात करें 1956 को दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, इन सभी का जो है दोस्तों स्थापना हुई थी, इनको बनाया गया था। एंड साथ ही अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी में, तो आप ध्यान देंगे दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी एंड चंडीगढ़, इनको भी 1 नवंबर को ही जो है संगठित किया गया था। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, 7वां क्वेश्चन लिया गया है कि किसने हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? फर्स्ट दोस्तों 2021 में जो मिस इंडिया बनी है दोस्तों, उनका नाम है पर्ल अग्रवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं पर्ल अग्रवाल। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। लेख उत्ते की अगर हम बात करें दोस्तों, एज फर्स्ट रनर अप रहे हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो फर्स्ट रनर अप होते हैं, सेकंड रनर अप होते हैं, उनको भी आपको नाम याद रखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड रनर अप की बात करें तो श्रेया गुप्ता जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और लेख उत्तई जो है दोस्तों, वो फर्स्ट रनर अप रही हैं। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट मिस इंडिया जो रही 2021 में, इस फाइनल में जो सबसे विजेता रही है, उनका नाम पर्ल अग्रवाल है। इन तीनों को आपने याद कर लेना है, एक जगह लिख कर याद करेंगे हर चीज़ को तो अच्छे से याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर दोस्तों, हाल ही में जारी एशिया क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में कौन शीर्ष पर रही है? अगर हम 2022 के जो डाटा आया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एशिया क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर रही है। इसमें अगर हम हमारे देश की बात करें तो कुछ जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, वो 42वें नंबर पर रही है। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो वो 45वें नंबर पर रही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में जारी अप्रूवल रेटिंग्स में विश्व भर में सर्वप्रथम लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? यहाँ पर दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अप्रूवल रेटिंग में विश्व भर में सर्वप्रथम लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के बाद दोस्तों जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल जो लोपेज हैं दोस्तों, वो हैं। एंड यहाँ पर जो इनकी रैंकिंग जो इनको डिसाइड हुई है दोस्तों, जैसे 66% के साथ दूसरे स्थान पर है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हाल ही में अपनी पुस्तक द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पेश की है? किन्होंने लिखी है दोस्तों ये बुक? ये जो बुक है दोस्तों द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई एक बुक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स जितनी भी होती हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है सुधा मूर्ति जिन्होंने इस बुक को लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस देश की संसद ने हाल ही में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका देश की जो संसद है दोस्तों, अमेरिका कैपिटल क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका देश की जो कैपिटल है, उसने दिवाली को एज ए राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है 12वें नंबर पर आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत की तरफ से किसने कांस्य पदक जीता है? पुरुषों में अगर हम बात करें मेल्स में दोस्तों, बॉक्सिंग की विश्व चैंपियनशिप हुई है 2021 दोस्तों। इसमें जो कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक क्या होता है आपका? कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल है। एंड यहाँ पर जीता है दोस्तों ये हरियाणा के आकाश कुमार ने। एंड यहाँ पर ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है आकाश कुमार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 13 कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जन सेवक तथा जन स्पंदन नामक 2 योजनाएं आरंभ की है? ये दोनों योजनाएं दोस्तों एक साथ आरंभ की गई हैं और ये कर्नाटक राज्य के द्वारा आरंभ की गई हैं, जन सेवक और जन स्पंदन। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। कर्नाटक के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैपिटल आप सभी को पता होगा बेंगलुरु है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखेंगे तो 31 है। गवर्नर कौन है हाल ही में? थावरचंद गहलोत है। सीएम वहाँ पर बसवराज बोमई है। लोकसभा की सीटें 28 हैं और राज्यसभा की सीटें 12 हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के कुमाऊं चोरिया ऑयल को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये उत्तराखंड का ऑयल है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, हम एक साथ जीआई टैग से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चंस को क्यों ना देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर नोट करेंगे 7 प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के। सिर्फ यही ऑयल नहीं है दोस्तों, 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। क्या क्या है दोस्तों वो आप देख सकते हैं।
जैसे कुमाऊं चोरे जो ऑयल है दोस्तों उसको भी मिला है। साथ ही मुंशियारी राजमा जो है वो भी उत्तराखंड की है जिसको जीआई टैग मिला है। साथ ही दोस्तों इसके अलावा ये बोटिया धान ऑफ उत्तराखंड है। इसके अलावा एम्पन है। इन सभी को आप देख सकते हैं एंड इन चीज़ों के भी आपने नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो चंबा चप्पल जो है दोस्तों उसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन ये कहाँ से है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल है जिसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है। और 7 प्रोडक्ट जो उत्तराखंड के हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये पूरा जीआई टैग का क्वेश्चन था जिसको हमने कवर कर लिया है। अब मेजरली बात करें तो उत्तराखंड की बात हुई है यहाँ पर, तो उत्तराखंड के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। देहरादून जो है नॉर्मली कैपिटल है, समर कैपिटल बनाई गई थी जो वो गैरसैंण रखी गई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं दोस्तों, 13 है। गवर्नर कौन है हाल ही में, गुरमीत सिंह है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5 है और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो दुनिया का पहला लॉन्च किया है दोस्तों, ये चाइना देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने किया है। चीन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है इसकी करेंसी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट सी है तो ये ध्यान में रखेंगे। रेनमिनबी इसका नाम है जो चाइना की करेंसी है। और चाइना ने ही दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसको बोलते हैं दोस्तों अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है। एंड इमेज में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैप के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की न्यायाधीश हिलैरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है हिलैरी चार्ल्सवर्थ जिनको दोस्तों न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। एंड ये कहाँ की हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। तो हाल ही में किस देश की न्यायाधीश, ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं दोस्तों हिलैरी चार्ल्सवर्थ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुन लिया गया है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना। इमेज में भी आप देख पा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किसे हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड किसे दिया गया है, अजय शर्मा जी को। यहाँ पर अजय शर्मा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। कौन है अजय शर्मा, ये दोस्तों मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी है अजय शर्मा, जिनको नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों कि किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 दोस्तों रोम में हुआ है हाल ही में, कैपिटल ऑफ इटली। तो रोम जो है दोस्तों वो कैपिटल है इटली की, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। एंड रोम में जो है दोस्तों कैपिटल जो ऑफ इटली है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में हुई ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो सिल्वर मेडल दोस्तों, रजत पदक जो है दोस्तों ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है। इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आप नोट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बात आई है ISSF की, तो वो है दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो है दोस्तों जिसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिशिन। एंड यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुनिच कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में। फाउंडेड, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की यहाँ पर हमने बात की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 20 में किसे हाल ही में 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2020 का जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है दोस्तों वो प्रियंका मोहिते जी को यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये हैं प्रियंका मोहिते, जिनको 2020 का अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने कहाँ पर 37वां मास्टर्स खिताब जीत लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे ये है नोवाक जोकोविच, इन्होंने 37th मास्टर्स टाइटल को जीत लिया है। ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये फ्रांस हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने कहाँ पर दोस्तों, फ्रांस में ये हुई थी दोस्तों। फ्रांस कंट्री जो है दोस्तों वो यूरोप में है। एंड फ्रांस की अगर हम बात करें वहाँ पर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, जिसकी कैपिटल है दोस्तों फ्रांस की पेरिस। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फ्रांस में जो है दोस्तों ये 37वां जो मास्टर्स खिताब हुआ था वहाँ पर इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 है कि कौन हाल ही में भारत के 72वें नए चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर दोस्तों मित्रभा गुहा बन चुके हैं। एंड ये हैं दोस्तों, ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये 72वें नए चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अभी हाल ही में काफ़ी ग्रैंड मास्टर चेंज हुए हैं, उन सभी को हम एक बार मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। आप यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हम उन्हीं पर बात करेंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में 71 कौन बने वो आपने नहीं जाना होगा, फिर भी हम यहाँ पर आपको बता दें। महाराष्ट्र से हैं दोस्तों संकल्प गुप्ता,
जो यहाँ पर आपके 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे, उसके बाद अभी हाल ही में 72वें भी बन चुके हैं। 70वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो हैं आर राजा ऋत्विक, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। 69 नंबर पर हमने भी डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, वहाँ पर दोस्तों हर्षित राजा थे। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। ये 4 ग्रैंड मास्टर आपने 1 बाय 1, क्योंकि जरूरी नहीं है 72 पूछा जाए, हो सकता है 71, क्योंकि ये जो हाल ही में हुए हैं ये सभी चेंज, इसलिए इस चीज़ को लिस्ट को आपने याद कर लेना है। 72वें ग्रैंड मास्टर हैं मित्रबा गुहा एंड 71th है यहाँ पर संकल्प गुप्ता, 70th है आर राजा ऋत्विक। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है आपका सामने। हाल ही में किसके द्वारा अपनी नई पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे जारी की गई है? ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी गई है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, एंड यहाँ पर इसका कवर पेज आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिस बुक को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किसने हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिको में हुई जो ये ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों, फार्मूला 1 रेस, इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन ने। एंड यहाँ पर देख पाएंगे जो रेडबुल कार और ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने इसको खिताब को जीत लिया है, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 25 नंबर पर, कहाँ पर हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? हमारे देश भारत में कहाँ पर हुआ है दोस्तों? पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है, हरियाणा में ये अक्सर हुआ है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सोनीपत वहाँ का जगह है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरियाणा के बारे में बेसिक डिटेल्स आप सभी को पता होगा। कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं अभी हाल ही में? 22 हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर जो सीएम है वो है ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। एंड यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 26 में कि अंतरिक्ष में चलने वाली चीन देश की पहली महिला हाल ही में कौन बन गई है? अंतरिक्ष में अगर हम बात करें दोस्तों, चलने वाली पहली महिला के नाम से इन्होंने अपना नाम हो चुका है। इनका नाम है दोस्तों वांग यापिंग, एंड ये जो दोस्तों चीन की है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वांग यापिंग, जो अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रोड ए पर्सनल जर्नी लिखी है? ये जो बुक है दोस्तों ये शंकर आचार्य जी द्वारा लिखी गई है। इमेज में आप देख पाएंगे, ये है कवर पेज, एंड यहाँ पर जो इमेज है दोस्तों शंकर आचार्य जी की, ये है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है दोस्तों एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रोड ए पर्सनल जर्नी। इस बुक को लिखने वाले ये हैं, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें 28 है कि T20 क्रिकेट में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों T20 इस बार जो हुआ था दोस्तों, इसमें शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज ये बन चुके दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अक्षय कर्णवार, एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, ये है अक्षय कर्णवार जो शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं T20 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 29 में दोस्तों कि 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP28 की मेज़बानी कौन देश करेगा? 2023 में होगी दोस्तों COP28 की मेज़बानी, जो दोस्तों UAE में होगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। UAE की बात आई है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट जिनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान, एंड यहाँ पर जो UAE की कैपिटल है दोस्तों वो अबू धाबी है। इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में भी एक बार और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो बात हुई है दोस्तों UNFCCC के बारे में, तो आप नोट करेंगे फर्स्ट जो कॉप सम्मेलन था दोस्तों वो 1995 में हुआ था बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। एंड यहाँ पर जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर ये दोस्तों, जैसे COP28 COP27 ये सब मेज़बानी, ये जो सम्मेलन है ये होते हैं। इस लोकेटेड इन, अगर हम इसकी बात करें, इसका जो है दोस्तों हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? वो बोन कहाँ है? जर्मनी में ही इसका हेडक्वार्टर है। एंड यहाँ पर इसका लोगो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है UNFCCC का जो है लोगो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 30 में कि हाल ही में किसे NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? NCB के नए महानिदेशक दोस्तों सत्या एन प्रधान जी जो यहाँ पर चुने गए हैं। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं सत्या एन प्रधान, जिनको NCB के अपना यहाँ पर नए महानिदेशक के रूप में चुन लिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है NCB के बारे में जान लेते हैं। NCB है क्या दोस्तों? तो ये है द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1986 में। एंड यहाँ पर अगर हम इसकी पेरेंट एजेंसी की बात करें तो ये होम जो अफेयर मिनिस्ट्री है दोस्तों अपना, उसके अंडर ये आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। हेडक्वार्टर खासकर याद रखेंगे हर चीज़ का, जैसे इसका न्यू दिल्ली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने द डिस्टर्प्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी है? अगर हम बात करें दोस्तों इस बुक की, तो ये बुक दोस्तों देवाशीष मुखर्जी द्वारा
लिखी गई है एंड जिसका नाम है द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर इसका कवर पेज एंड इस बुक को लिखा है देवाशीष मुखर्जी ने। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि हाल ही में कौन वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में शीर्ष पर रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबल ब्राइबरी प्लेगरिज्म के बारे में रिस्क लिस्ट में जो नाम आया है सबसे टॉप पर है डेनमार्क देश। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे अगर हम देखें तो एक लिस्ट आपके सामने होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमने देश की रैंकिंग के बारे में जाना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक इस बार 82 नंबर पर है। अगर हम बात करें यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर स्वीडन है एंड 82 नंबर पर भारत आता है। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक जगह लिख सकते हैं, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ए सोलिलोकी के लिए। यहाँ पर 2021 का जो जेसीबी पुरस्कार है दोस्तों वो जीता है। इनका नाम है दोस्तों एम मुकुंदन एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे ये है एम मुकुंदन जिन्होंने इस जेसीबी पुरस्कार को जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों 34 नंबर पर कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य तितली के रूप में केशर हिंद को मंजूरी दी है। केशर हिंद जो है दोस्तों ये तितली आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, जो बटरफ्लाई है दोस्तों, इसको यहाँ पर राज्य तितली का जो है यहाँ पर पदभार दिया है इन्होंने। एंड ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने दोस्तों यहाँ पर राज्य तितली के रूप में इसको सिलेक्ट किया है। केशर हिंद इसका नाम रखा गया है। कुछ इस तरह से ये दिखती है, इमेज में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो कैपिटल ईटानगर है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 25 हैं। गवर्नर यहाँ पर BD मिश्रा हैं, हाल ही में CM है पेमा खांडू। यहाँ पर जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 2 और 1। अरुणाचल प्रदेश आपके बिल्कुल यहाँ पर ईस्ट में लाई करता है, इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 की हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा दिल्ली में हुनर हाट के डैश में संस्करण का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली में जो है हुनर हाट का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ये दोस्तों 33वें नंबर का हुनर हाट था जिसका यहाँ पर उद्घाटन किसने किया है वो भी आपने याद रखना है, मुख्तार अब्बास नकवी। इमेज में कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना होगा कि आपको जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो कौन है। तो ये दोस्तों माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, जो है दोस्तों जनजातीय मंत्रालय से। तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। यहाँ पर इमेज में आपको दिया गया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है 36 की ब्राज़ीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 हाल ही में किसने जीत ली है। जैसे कि हमने ऊपर मैक्सिको देखा था, इसी तरह ब्राज़ीलिया में अभी हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई 2021 में उसको दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये है लुइस हैमिल्टन, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और हुई दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स जो कतर में हुई, कतर 2021 जो ग्रैंड प्रिक्स है फॉर्मूला 1 की, उसको किसने जीता है तो उसको भी दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने ही यहाँ पर जीता है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों ये मर्सिडीज़ कार ड्राइवर हैं, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 37 का कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। इमेज में भी आप देखेंगे दोस्तों किसके नाम पर रखा है, रानी कमलापति के नाम पर इनको रखा है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका फुटेज आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो रानी कमलापति हैं वो एज द प्राइड ऑफ द गोंड कम्युनिटी, जो गोंड कम्युनिटी थी दोस्तों वहाँ पर उसकी प्राइड है एंड द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल मानी जाती हैं। तो उसके इनके नाम पर दोस्तों इन्होंने इस स्टेशन का नाम रखा है रानी कमलापति। आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की टीम ने अपना पहला T20 2021 कप जीता है। तो इस बार जो 2021 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप हुआ वो किसने जीता दोस्तों, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। एंड साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इसको जीत लिया है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर हुए थे दोस्तों, ये दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम में ये दोस्तों ये फाइनल इसका हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ पर जो भी और डिटेल्स आए तो यहाँ से रीड कर सकते हैं, आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में कौन My11 सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अक्सर
ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम एक मेन चीज़ की बात करें तो जो माई 11 सर्कल है दोस्तों, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो अभी तक MS धोनी होते थे, यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे मोहम्मद सिराज है, जिनको माई 11 सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर से जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस सेक्शन को याद करना, तो एक साथ मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह मैंने एक तरह से आपको लिस्ट दे दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक बार पढ़ कर याद भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फर्स्ट वाला, आप देख पा रहे होंगे एडिडास ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में जो एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, दीपिका पादुकोण को यहाँ पर बनाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोइन DCX ने दोस्तों अमिताभ बच्चन को यहाँ पर बनाया है। फिनो की बात करें तो पंकज त्रिपाठी ने बनाया है। एंड यहाँ पर बात करें रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है, तो KL राहुल को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसके अलावा कुछ और हैं, इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है कोविड वैक्सीन के लिए, वो सलमान खान को चुना है। इन चीज़ों को आपने इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे। एमवे इंडिया ने भी अमिताभ बच्चन को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे जिनको आपने याद कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, प्लीज़ यूजफुल लग रही हो तो इस चीज़ लाइक जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 40 का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल हुए देशों में दोस्तों अभी हाल ही में USA काउंट होता है। USA जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो है इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस में काउंट कर लिया गया है। एंड USA के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है, आप सभी को पता होगा, जो बाइडेन। यहाँ पर जो कैपिटल है दोस्तों इसकी वाशिंगटन DC है, आप सभी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है। इस बुक की अगर हम बात करें दोस्तों, नई पुस्तक है ये इनकी, सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसने लिखी है, सलमान खुर्शीद ने। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये है सलमान खुर्शीद। साथ ही इस बुक का जो कवर पेज है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया है। यहाँ पर जो भारत का पहला मत्स्य पालन इंक्यूबेटर होगा दोस्तों, ये गुरुग्राम, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, गुरुग्राम, गुड़गांव भी बोलते हैं इसको, वहाँ पर इस इंक्यूबेटर को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप इसको देख भी पा रहे होंगे। कॉस्टिंग की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं, कॉस्टिंग लिखी हुई है कि 3.23 करोड़ जो है इस पर जो है लागत आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें 43 के, आपका क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, तो हाल ही में कहाँ पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय की बात करें दोस्तों, तो ये लॉन्च होगा आपका तमिलनाडु में। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कुछ इस तरह से, भारत का जो पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है ये तमिलनाडु में जो है लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर बात करी है दोस्तों पीयूष गोयल जी की। पीयूष गोयल दोस्तों इन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है वो लॉन्च किया है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पर तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना, तो बेसिक डिटेल्स क्या रहने वाली है। कैपिटल यहाँ पर चेन्नई है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं दोस्तों 39 है। गवर्नर यहाँ पर RN रवि हैं। CM हैं MK स्टालिन। लोकसभा की सीटें 39 हैं, राज्यसभा की सीटें 18 हैं। एंड तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 44 की हाल ही में किसे राज्यसभा के नया महासचिव नियुक्त किया है। राज्यसभा में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर PC मोदी जी को यहाँ पर चुना गया है। इनको दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों PC मोदी। एंड आगे बढ़ते हैं, इसी के अलावा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 45 में कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति जो है वो शुरू हुआ है। ये दोस्तों फ्रांस के बीच हुआ है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप ध्यान में देंगे कि भारत और फ्रांस की नौसेनाएं फ्रांस के जो है दोस्तों फ्रीजस में 15 से 26 नवंबर 2021 तक दोस्तों यहाँ पर इस संस्करण का आयोजन करेंगी। एंड ये दोस्तों छठा संस्करण होगा एक्स शक्ति नाम से, जिसमें भारत और फ्रांस की नौसेनाएं भाग लेने वाली हैं। यहाँ पर आप इमेज में कुछ इस तरह से देख पाएंगे, एक जॉइंट एक्सरसाइज है फ्रांस और भारत के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 है कि किसे हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट खेल अकादमी के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट खेल अकादमी, यहाँ पर दोस्तों VVS लक्ष्मण जी को यहाँ पर चुना गया है। इमेज में आप देखेंगे ये हैं VVS लक्ष्मण, जिनको यहाँ पर दोस्तों नेशनल क्रिकेट स्पोर्ट्स अकेडमी ने अपना प्रमुख चुन लिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी
मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार किसने संभाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मद्रास हाई कोर्ट की यहाँ पर बात आई है, तो यहाँ पर जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं वो हैं M.N. भंडारी। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये है M.N. भंडारी, जिनको मद्रास हाई कोर्ट ने जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में प्रथम ये नाम है दोस्तों, फर्स्ट ना समझिएगा, तो प्रथम नामक संस्थान है ये एक, जिसका नाम प्रथम है। एंड यहाँ पर प्रथम नामक संस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है वो इस बार प्रथम नामक संस्थान को दिया गया है। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। एंड ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली ये एक समाज सेवी संस्था है दोस्तों, जिसका नाम है प्रथम। इसको 2021 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड यहाँ पर जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं दोस्तों, उनका नाम है रुक्मणी बनर्जी। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। यहाँ पर लोगो आप देखेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का लोगो रहने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है कि हाल ही में ICC के स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ICC ने दोस्तों यहाँ पर अपना जो स्थायी CEO बनाया गया है दोस्तों, उनका नाम यहाँ पर जोफ अलार्डिस है। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे ये हैं जोफ अलार्डिस, जिनको ICC ने CEO के रूप में चुन लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर बात करें तो ICC क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। एंड यहाँ पर जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। CEO दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हाल ही में ये चुन लिए गए हैं, जिनका नाम है जोफ एलार्डिस। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं। 50th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका ना यहाँ पर दिया गया है कि किसे हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों हाल ही में इस्वान झाबो को। एंड ये एक दोस्तों एक फिल्म निर्माता हैं, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इनके अलावा भी हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे इस्वान झाबो जो है दोस्तों, इनके अलावा जो मार्टिन स्कोर्स हैं, इनको दोस्तों यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, ध्यान में रखेंगे। एंड ये भी फिल्म डायरेक्टर हैं। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से ही। अलग क्वेश्चंस बनाने से बढ़िया है हम एक साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर उनको डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा से आसानी से याद हो जाता है। अभी हमने देखा जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर, तो इसके अलावा दोस्तों हाल ही में BWF ने भी प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही दिया है। लेकिन ये किसने दिया है, ये BWF ने दिया है। एंड किन को दिया है दोस्तों, ये प्रकाश पादुकोण हैं जो एक बैडमिंटन प्लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो BWF अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन्होंने भी इनको दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। BWF के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। तो BWF क्या है दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं दोस्तों हाल ही में वो पॉल एरिक है। साथ ही जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो मलेशिया में है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की बात करें तो ये 5 जुलाई 1934 को दोस्तों BWF की स्थापना हुई थी। तो BWF आप शॉर्ट फॉर्म है। अब आपने इसके बारे में जान लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि किस शहर को हाल ही में लगातार 5वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। हमारे देश भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों हर बार की तरह इंदौर जो है टॉप पर रहा है। तो इंदौर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख सकते हैं नंबर 1 इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी जो है दोस्तों इंदौर अभी फिर से एक बार काउंट की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 52 कि किसके द्वारा हाल ही में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम, जिसका नाम है, पहला इनका उपन्यास है दोस्तों स्मृति ईरानी। इमेज में आप देखेंगे दोस्तों ये हैं स्मृति ईरानी जी, इनका पहला उपन्यास है जिसका नाम है लाल सलाम, इन्होंने लिखा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 53 क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में कौन गोवा प्रदेश के नए DGP के रूप में चुने गए हैं। गोवा प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो गोवा के जो नए DGP चुने गए हैं इनका नाम है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आंसर होगा इंद्रदेव शुक्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एंड अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, हाल ही में किस इंडियन पर्सनैलिटी को इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों हाल ही में किस किस को दिया गया है, नाम याद रखेंगे, हेमा मालिनी को, प्रसून जोशी को, इन दोनों को यहाँ पर जो है इंडियन पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा में आदर्श गाँव सुई को जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों सुई गांव का, वो किसने किया है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहली बार, क्योंकि जो सुई गांव है दोस्तों एक छोटा सा गांव है। एंड यहाँ पर जो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों हरियाणा प्रदेश में, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर अभी हाल ही में CM कौन है दोस्तों, वो है मनोहर लाल खट्टर। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है CM मनोहर लाल खट्टर, एंड यहाँ पर हैं ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
तो हरियाणा में एक आदर्श गांव का यहाँ पर इसको इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि वियना टेनिस ओपन 2021 को हाल ही में किसने जीत लिया है। वियना टेनिस ओपन 2021 की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर जेवरेव हैं जो दोस्तों, इन्होंने वियना टेनिस ओपन 2021 को जीता है। एंड यहाँ पर इमेज में देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक जनरल स्टडी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम बस सिर्फ उन 3 कानूनों को एक बार डिस्कस करेंगे जिनको अभी हाल ही में आपने पता ही है काफ़ी, जिसके कारण हंगामा रहता था दिल्ली एनसीआर में। एंड यहाँ पर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है नरेंद्र मोदी जी सरकार के द्वारा। कौन कौन से वो कानून थे, एक बार इनको रीड जरूर कर लिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य जो विधेयक था दोस्तों 2020, इसको भी वापस ले लिया है। सेकंड जो आपका यहाँ पर कानून पास हुआ था वो था दोस्तों कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 सशक्तिकरण और संरक्षण को लेकर, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा जो आपका था दोस्तों वो था कि किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा को लेकर। तो ये 3 कानून थे जिनको यहाँ पर आपने देखा, इनको एक बार माइंड से जरूर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 58। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों, ये किन के द्वारा लिखी गई है? सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। यहाँ पर इसका कवर पेज आप देख पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है एंड आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टाइम्स मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? अभी तक हम 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो एक BWF ने दिया था एंड यहाँ पर एक और है दोस्तों जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो टाइम्स मैगजीन ने जो इस बार अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है दोस्तों, वो दिया है DC सिंघानिया को। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज भी आप इनसे कनेक्टेड है। DC सिंघानिया जो दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं, वह सिंघानिया जो है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी सिंघानिया यूनिवर्सिटी नाम से जो है उसके भी संस्थापक हैं DC सिंघानिया। इनको यहाँ पर इस अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है टाइम्स मैगजीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्रीज डिस्प्यूट लिखी गई है। जो बुक है दोस्तों, यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, इसको लिखा है दोस्तों पूर्व सेना जो हमारे अधिकारी हैं दोस्तों मरूफ रजा, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इन्होंने इस बुक को लिखा है। यहाँ पर इस बुक का कवर पेज आप देखेंगे, जिसके लेखक है दोस्तों मरूफ रजा, जो एक पूर्व सेना अधिकारी रहे हैं। अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में कौन स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये है मैग्डेलेना एंडरसन, जो दोस्तों स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों और जानना, यहाँ पर जो स्वीडन देश है दोस्तों, ये एक यूरोप का छोटा सा देश है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। यहाँ पर जो करेंसी है दोस्तों वो स्वीडिश कोरोना है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है दोस्तों 62। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। इसी तरह दोस्तों कॉलिंस डिक्शनरी ने भी हाल ही में अपना जो 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों, वो NFT वर्ड को चुना है। NFT क्या है दोस्तों? नॉन फंजिबल टोकन, इसकी जो है यहाँ पर फुल फॉर्म रहने वाली है। इस वर्ड को इन्होंने यहाँ पर अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NFT नॉन फंजिबल टोकन। एंड यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि इसके अलावा दोस्तों मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है, जिन्होंने यहाँ पर वैक्सीन पूरे शब्द जो है वैक्सीन, जैसे ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ वैक्स को उठाया था, यहाँ पर मरियम वेबस्टर ने पूरे वैक्सीन शब्द को उठा लिया है और वैक्सीन शब्द को यहाँ पर 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 63, जिसमें पूछा गया है कि दुनिया का पहला डार्ट मिशन हाल ही में किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? जो डार्ट मिशन है दोस्तों, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है दोस्तों नासा, उसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड यहाँ पर डार्ट मिशन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिशन चलाया गया है यहाँ पर नासा के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इसके बारे में, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि ये आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, कुछ इस तरह से इमेज में देख पा रहे होंगे, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं बड़े बड़े एक तरह से पत्थर के रूप में आप बोल सकते हैं इनको। तो कुछ इस तरह से आप एक एस्ट्रॉइड को देख पा रहे होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो इसके मिशन के रहने वाले हैं वो हैं कि एस्ट्रॉयड्स से जो अंतरिक्ष यान की जो टक्कर करवाएगा दोस्तों, वो नासा करवाएगा इसके थ्रू। डार्ट मिशन इसको लेकर है। एंड साथ ही दोस्तों ये इसमें स्पेस एक्स जो है दोस्तों एलोन मस्क की, उसका भी यहाँ पर योगदान है। तो स्पेस एक्स से जो फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए होगी दोस्तों इसकी लॉन्चिंग, और ये लॉन्चिंग जो होगी दोस्तों वो 2022 में चलकर होगी। यहाँ पर दोस्तों धरती की तरफ एक खतरनाक जो एस्ट्रॉयड्स आ रहे हैं दोस्तों, ये अभी हाल ही में जैसा कि बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उनकी दिशा को बदलने के लिए इस मिशन के थ्रू जो है हेल्पफुल ये रह सकता है, उसको लेकर ये चलाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है कि हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 दोस्तों, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? यहाँ पर डेविड टेनेंट जो है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। एमी अवार्ड्स की यहाँ पर बात हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। मोस्टली आपके ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन अवार्ड्स से भी बनते हैं। हम इस वीडियो में बहुत सारे अवार्ड्स पर डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी को हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। आप इस पर कंटिन्यू बने रहें। अभी हाल ही में एमी अवार्ड्स की बात हुई है, तो पहले तो हम देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। यहाँ पर आप जिनका नाम याद रखेंगे डेविड टेनेंट। अब चलिए आगे, अब क्या इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2021 के जो दोस्तों इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए हैं वो न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किए गए हैं, और ये दोस्तों 49वां संस्करण था। साथ ही हम बात करें 2021 में अभी हाल ही में जो विजेताओं की सूची है दोस्तों, किन किन्हों ने इस अवार्ड को जीता है, सभी आपको याद नहीं करने हैं, मैं पहले बोल देता हूँ। काफ़ी सारे हैं, पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपका मन हो। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का याद रखना, जो दोस्तों यूके के लिए है। यहाँ पर डेविड टेनेंट ने इसको जीता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन के माध्यम से याद कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है दोस्तों, एमी अवार्ड 2021 इस बार, वो मिला है दोस्तों एडल्ट मटेरियल जो यूके के हैं के लिए, उनको दोस्तों यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं, हेले स्क्वायर। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, आपने इसको जो आपको लगे वो याद कर सकते हैं। जैसे नाटक श्रृंखला में दोस्तों तेहरान को ये अवार्ड गया है। साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज़ की बात करें तो कॉल माई एजेंट सीजन 4 जो फ्रांस से हैं उनको मिला है दोस्तों। इसी तरह बाकी भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये पूरी जो है इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर जारी कर दी है। इसके अलावा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, जो है दोस्तों 65 नंबर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन देश करेगा? 2025 में होंगे दोस्तों एशियाई युवा पैरा ओलंपिक्स जो होंगे, उनकी मेज़बानी करेगा दोस्तों उज़्बेकिस्तान देश। एंड उज़्बेकिस्तान यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे मैप के थ्रू, जो यहाँ पर जो करेंसी चलती है दोस्तों वो उज़्बेक शोम है। साथ ही इसकी जो कैपिटल है या फिर इसकी लार्जेस्ट सिटी भी बोली जाती है वो है ताशकंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की जो मानद उपाधि दी गई है दोस्तों इटली के द्वारा, इटली में यहाँ पर दोस्तों वो सोहन रॉय जी को यहाँ पर दी गई है। सोहन रॉय, डॉक्टर सोहन रॉय जो है दोस्तों वो कौन है, उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शारजा में स्थित एक भारतीय उद्यमी है दोस्तों ये एक, इसके साथ ही ये एक नेवल आर्किटेक्ट हैं, साथ ही मरीन इंजीनियर हैं दोस्तों, और ये दोस्तों एक निर्देशक और एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, सोहन रॉय। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पार्ट गुल्फ जो इनको मानद उपाधि दी गई है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं सोहन रॉय। फर्स्ट इंडिया ऑनर विद नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फ इन फ्लोरेंस। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये दिखता है, आपको अगर पता हो तो मध्य प्रदेश का है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो मिंटो हॉल है उसका नाम यहाँ पर बदल दिया गया है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही पुराना नाम है। एंड यहाँ पर इन्होंने साफ बोला है इस बार हम जो अपने ये नाम रखेंगे वो हमारे भारतीय लोगों के द्वारा रखेंगे, उनके जो है अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में इसका नाम होगा वो कुशाभाऊ ठाकरे जो है दोस्तों, उनके नाम पर इस नाम रखा गया है इस हॉल का नाम, और कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से अब ये जाना जाएगा, जिसका पहले नाम था मिंटो हॉल। और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्क्स और वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज़ की उसमें भी लिस्ट में टॉप पर है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर जो कैपिटल है दोस्तों वो भोपाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 52 है। इंपॉर्टेंट पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ सकते हैं। बांधवगढ़ है, कान्हा है, सतपुड़ा है, संजय, माधव पन्ना, पेच, वन विहार, ये सभी पार्क जो हैं मध्य प्रदेश में लाई करते हैं। साथ ही दोस्तों गवर्नर यहाँ पर अभी
हाल ही में वो हैं मनगू भाई छगन सिंह पटेल। साथ ही जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश आप बिल्कुल सेंटर में देख पा रहे होंगे येलो कलर में, यहाँ पर रेफरेंस आपके मैप के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रख लेना है। इसके पड़ोसी देशों के भी आप जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी नाम आपने याद रख लेना है मध्य प्रदेश का, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका। तो हाल ही में दोस्तों भारत का जो पहला साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव है दोस्तों, उसको मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये भी आपने नोट कर लेना है, क्योंकि भारत का जो पहला साइबर तहसील होगा ये मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 68 नंबर पर, आप पढ़ रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है। यहाँ पर जो हमारा इंडियन रेलवे है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। मणिपुर में दोस्तों यहाँ पर 141 मीटर का जो है इसकी ऊंचाई है। साथ ही इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 703 मीटर जो है इसकी लेंथ होने वाली है। कुछ इस तरह से दिखने वाला है। मणिपुर में ये दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बनने वाला है। मणिपुर के बारे में यहाँ पर बात आई है तो बेसिक डिटेल्स जान लेंगे। कैपिटल है इम्फाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 16, गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर जो सीएम है दोस्तों वो एन बीरेन सिंह है। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने जो दोस्तों गोवा 52th जो IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। अवार्ड से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। अगर हम ये पूरे मंथ की जो वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप हमसे रेगुलर कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप रेगुलर कनेक्टेड रहिएगा और आप अपना एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं, कितना आपको यहाँ से नॉलेज प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप नॉर्मली भी देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा। एंड ऐसे ही हम हर मंथ जो है प्रॉपर अच्छे से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में जो पिकॉक अवार्ड दिया गया है दोस्तों, गोवा में ही हुआ था। कौन सा संस्करण था? 52th। एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है और आपको ऐसे ही याद रखना होगा। गोवा में जो 52th नंबर पर IFFI जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है दोस्तों, वो जापान देश की फिल्म है। फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? रिंग वाइंडिंग। इन्होंने इसको जीता है। जापान की बात करें तो टोक्यो जो है कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है हाल ही में? तो फूमियो किशिदा जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ से आपको इतना सीखने को मिलता है। एंड साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 70 नंबर पर आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक कॉर्जन्स इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर लिखी है। जो ये कन्वर्जेंस है दोस्तों, कन्वर्जेंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर, ये जो पूरी बुक का नाम है दोस्तों, ये BN गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। एंड यहाँ पर इमेज में आप कुछ इस तरह के कवर पेज एंड ऑल जो फुटेज आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। BN गोस्वामी जी के द्वारा इस बुक को यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 71। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एंड यहाँ से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो कंटिन्यू रखिएगा। एंड इस सेशन को देखते हैं। इसमें अब क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप जो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान है दोस्तों, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा काफ़ी सारे पुरस्कार बांटे गए हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा एंड वैसे भी देखा होगा अगर आप न्यूज़पेपर से कनेक्टेड हैं तो। यहाँ पर जो हाल ही में जो आपको यहाँ पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया है दोस्तों, इस बार जो वीर चक्र मिला है वो कैप्टन अभिनंदन वर्धमान जी को मिला है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काफ़ी सारे जो है यहाँ पर इस बार पुरस्कार दिए हैं। इस साल के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार सूची है उन पर हम आइए चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, राष्ट्रपति जी द्वारा अभी हाल ही में ये पुरस्कार बांटे गए हैं जिनमें नाम आता है आपका सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों अब से पहले नाम था, अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। यह दोस्तों भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है जो मेजर ध्यानचंद जी थे एंड जिन्होंने दोस्तों 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के जो है सदस्य रहे थे। तो पुराना नाम जो है राजीव गांधी था, अभी जो हाल ही में जो है दोस्तों वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। इसकी शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे 1991 1992 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। अब उन खिलाड़ियों का नाम याद रखेंगे, कुछ खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों हम उन्हीं को बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीरज चोपड़ा जो दोस्तों एथलीट से खेल से बिलोंग करते हैं, एथलीट क्षेत्र में है, जो अभी हाल ही में आपको पता होगा
भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही अगर हम बात करें रवि कुमार दोस्तों, इन्होंने कुश्ती क्षेत्र में जो है यहाँ पर अपना अच्छा योगदान दिया है इस बार। एंड इसी तरह लवलीना बोरगोहेन जो मुक्केबाजी से बिलोंग करती है। यहाँ पर इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सभी जितने भी खिलाड़ियों के नाम हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसको भी किस खेल से संबंधित है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे PR श्री राजेश हैं, वो दोस्तों हॉकी से हैं। अवनी लेखारा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैरा शूटिंग में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे ही सुमित अंतिल है, प्रमोद भगत हैं, इन सभी, ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, इसको आपने ध्यान में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इनका जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस क्षेत्र से खेलते हैं, किस फील्ड से हैं दोस्तों, उसको आपने जरूर से ध्यान में रखना है। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। इसी तरह मिताली राज जो है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से हैं। सुनील छेत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जो इस बार के पुरस्कार रहे हैं दोस्तों, उनमें आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पद्म पुरस्कार। यहाँ पर दोस्तों 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पद्म पुरस्कार जो है बांटे गए हैं। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल जो पद्म पुरस्कार हुए दोस्तों, वो 119 जो है लोगों को यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, साथ ही 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, एंड 102 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इतना डाटा आपके लिए इनफ है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक बार रुको। एंड यहाँ पर हम पहले बेसिक जो चीज़ें जानते हैं पद्म पुरस्कार से रिलेटेड, तो ये 3 तरह के पद्म पुरस्कार इसमें लिस्ट में काउंट होते हैं। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, पहली बार जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे दोस्तों, वो 1954 में दिए गए थे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। और इस बार दोस्तों सम्मान पाने वाले जो कुल 119 लोग हैं दोस्तों, उनमें 29 महिलाएं हैं, साथ ही एक ट्रांसजेंडर भी हैं, जिनको यहाँ पर इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब बात करते हैं कुछ लिस्ट की जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं, एक जगह लिख सकते हैं आप। 2021 में अगर हम बात करें दोस्तों, 7 जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं वो 7 लोगों को दिए गए हैं। उनका नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे शिंजो अबे हैं जो जापान पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। इसी तरह SP बालासुब्रमण्यम है, जिनको मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया है। एक गायक हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही सुदर्शन साहू जी हैं, साथ ही नरेंद्र सिंह कृपकानी हैं दोस्तों। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। पूरी जो है दोस्तों 7 मेंबर्स की लिस्ट है, इस सभी को आपने याद रख लेना है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं मौलाना वाहिदुद्दीन हैं, साथ ही बीबी लाल है। इन सभी का जो है एक इस क्षेत्र से हैं, उनको भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दोस्तों 2021 में अभी हाल ही में पद्म विभूषण दिए, उसी तरह 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन 10 की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्ण नायर, शांति कुमारी जो है दोस्तों कला से संबंधित हैं, जो केरल के हैं। एंड इसी तरह से ये सभी आपको नाम याद रख लेने हैं, जो आपको लगे उसको आपने एक साथ लिख लेना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकें। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट जो है आपके सामने कर देता हूँ, इस यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब कुछ बात करते हैं नवंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तो अभी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी कोई एक क्वेश्चन बन जाता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं मंथली, उनको हम एक बार काउंट कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है दोस्तों, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो ये सुनामी अवेयरनेस डे है दोस्तों, इसको याद रख लेना है, 5 नवंबर को होता है। इसी तरह 5 नवंबर को एक और डे है दोस्तों जो होता है, वो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे विश्व सुनामी दिवस। एंड इसके साथ ही दोस्तों 7 नवंबर को होता है वो है आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो है 7 नवंबर को होता है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विश्व बाल दिवस कब होता है दोस्तों, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस होता है आपका। इसी तरह से महिलाओं के लिए दोस्तों, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये कब होता है दोस्तों, 25 नवंबर को यहाँ पर आपका होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। यहाँ तक जो है हमने इस वीडियो को रखा। एंड ये उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। लगभग हमने पूरा नवंबर इसमें कवर कर लिया है। इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला है कुछ। एंड साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इससे कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।